क्या माँ वास्तव में हमारी पुकार सुनती हैं? क्या वे किसी मंदिर की घंटी, किसी यज्ञ की अग्नि, किसी ग्रंथ के श्लोक से अधिक उस आत्मिक तड़प को सुनती हैं जो मौन में गूंजती है? ठाकुर कहते हैं, यदि तू रोता है तो माँ भागी चली आती है। पर ये रोना साधारण नहीं, ये आत्मा का विसर्जन है। एक ऐसा क्षण जहां देह, नाम, अहंग सब कुछ पिघल जाता है और केवल एक आह बचती है, मां। ठाकुर अपने जीवन से ये सत्य सिद्ध करते हैं। वे दक्षिणेश्वर के मंदिर में मां काली की मूर्ति के सामने खड़े होते, पर वो केवल पूजा नहीं होती, वो संपूर्ण समर्पण होता था। वे मां से लौटते भी थे, क्यों नहीं बोलती मां, क्या मैं तुझे झूठा पुकारता हूं? और फिर रो पड़ते थे, जैसे एक बालक मां की गोदी मांग रहा हो। ऐसी भक्ति थी जहां मां को आना ही पड़ता था। एक दिन ठाकुर का हृदय इतना टूट गया कि उन्होंने मां की मूर्ति के सामने जाकर त्रिशूल उठाया। अगर आज तू मुझे नहीं दिखाई दी तो मैं यहीं अपने शरीर का अंत कर दूंगा। और जैसे ही वे आगे बढ़े, एक अप्रकाशित प्रकाश फूट पड़ा। मां की चेतना, मां का रूप, मां स्वयं प्रकट हो गईं। ठाकुर चेतना खो बैठे, पर भीतर कुछ खुल गया। वो द्वार जिसे केवल प्रेम से ही खोला जा सकता है। वे कई बार कहा करते, शास्त्र नहीं, वाद नहीं, केवल मां चाहिए। और मां केवल उन्हीं को मिलती है जो मरने को तैयार होते हैं, अपने छोटे से अहम को मां के चरणों में रख देते हैं। क्या हम कभी उस स्तर तक पहुंचे हैं? क्या हमने मां से ऐसे पुकारा है जैसे एक डूबता हुआ नाविक पुकारता है? क्या हमारी प्रार्थनाओं में वो दहशत भरी प्रेम की गहराई रही है? यदि नहीं, तो मां कैसे आए? ठाकुर कहते हैं, जैसे सूरज हर जगह चमकता है, पर केवल खुले झरोखे से ही भीतर आता है, वैसे ही मां हर हृदय में है, पर केवल वही हृदय उन्हें देख सकता है जो भीतर से खुला है, खाली है और रोता है। आत्मवाणी उसी हृदय को पुकार रही है, जहां शब्द थक चुके हैं और आत्मा बोलने लगी है। आज की आत्मवाणी यही मौन हो जाती है। पर क्या मां की झलक केवल भक्ति से मिलती है या त्याग और हंसी में भी वो छुपी होती हैं? आइए अगली आत्मवाणी में खोजें मां को, उस रूप में जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। आत्मवाणी, जहां आत्मा बोले।